अब भिंडी बनाना कौन सा मुश्किल काम है, हर कोई ही बना लेता है। मगर मैं आपसे अगर सच कहूँ तो परफेक्ट भिंडी बनाना हर किसी को नहीं आता। अच्छा, भिंडी जब भी हम घर में बनाते हैं ढेर सारा लेस छोड़ देती है, चिपचिपी सी बनती है। आज की रेसिपी देख लें, यकीन करें ऐसी खिली खिली चटपटी सी भिंडी बनेगी ना, खाकर मज़ा आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो अक्सर आप लोगों को शिकायत रहती है कि मैं डेली रूटीन के खाने शेयर नहीं करती, तो आज आप लोगों से अपनी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट रेसिपी शेयर करूँगी। भिंडी प्याज इस तरीके से बनाएंगे ना, तो ये रेसिपी आपकी फैमिली की ऑल टाइम फेवरेट रेसिपी बन जाएगी। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, भिंडी बनाने के लिए मैंने ले ली है बिल्कुल फ्रेश भिंडी। और फ्रेश भिंडी की पहचान ये है, इस तरीके से आप भिंडी को तोड़ेंगे ना, इजीली टूट जाएगी, बहुत ही क्रंची होगी। 1 किलो मैंने फ्रेश भिंडी ले ली है, जिसे अच्छे तरीके से धोया और ड्राई कर लिया। खुश करना बहुत ही ज़रूरी है भिंडी को, वरना ये लेस छोड़ देती है। बस जी कुछ भी नहीं करना, भिंडी का टेल और टॉप काट दें और छोटे छोटे पीसेस में इसे काट कर रेडी कर लें। तो भिंडी प्याज की चटपटी करारी सब्ज़ी बनाने के लिए पहले मैं भिंडी को फ्राई करूँगी। आधा कप के करीब मैंने ऑयल ले लिया है और कढ़ाई में ऐड कर दिया है। अब जो भिंडी हमने काट कर रखी हुई थी ना, वो सारी की सारी शामिल कर दें। अच्छा, भिंडी तो हर घर में बनती है, मगर क्या होता है ये लेस छोड़ देती है, इसका कलर ख़राब हो जाता है और भिंडी खाते वक्त टेस्टी नहीं लगती। इस तरीके से भिंडी बनाएं, बहुत ही चटपटी करारी सी भिंडी बनकर तैयार होगी। जो भिंडी नहीं भी खाते वो भी इंशाल्लाह खाएंगे। अच्छा, भिंडी को मुकम्मल तौर पर हमने सॉफ्ट नहीं करना, 4 से 5 मिनट के लिए ही भिंडी को फ्राई कर लें। तो इसमें डालेंगे प्याज। 1 किलो भिंडी के हिसाब से आधा किलो के बराबर मैंने प्याज लिए हैं। प्याज की क्वांटिटी आप लोग कम भी कर सकते हैं। अच्छा, प्याज को बिल्कुल फाइन नहीं काटेंगे, मोटे मोटे स्लाइसेस में काटेंगे ना, तो भिंडी खाते वक्त ये बहुत ही टेस्टी लगेंगे। अब प्याज के साथ भिंडी को फ्राई कर लें मज़ीद 4 से 5 मिनट के लिए, इतना कि प्याज हल्के से नरम पड़ जाएं। अच्छा, कुछ लोग भिंडी को कवर करके पकाते हैं। किसी भी किस्म की ग्रीन वेजिटेबल हो, चाहे वो पालक हो, भिंडी हो, कवर करेंगे ना तो सारा का सारा कलर ख़राब हो जाएगा, ग्रीन ग्रीन कलर नहीं रहेगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने भिंडी को कवर नहीं करना। फ्राई करते वक्त तो भिंडी को बिल्कुल भी कवर ना करें। तो टोटल 7 से 8 मिनट के लिए फ्राई करें। 4 मिनट के लिए पहले मैंने भिंडी को फ्राई किया था और मज़ीद 4 मिनट के लिए मैं प्याज डाल के भिंडी को फ्राई कर रही हूँ। बस इससे ज़्यादा इसे फ्राई नहीं करेंगे, प्याज हल्के से सॉफ्ट हो जाएं तो इसे एक साइड पर रख दें। अब एक दूसरी कढ़ाई ले ली है मैंने और उसमें डाला है आधा कप के करीब कुकिंग ऑयल। टोटल इस रेसिपी में 1 कप कुकिंग ऑयल का मैंने इस्तेमाल किया है। अच्छा, ऑयल जैसे ही हल्का सा गर्म होगा, डाल दूँगी मैं इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट। अच्छा, कुछ लोग सब्ज़ी में अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं डालते। अगर आप नहीं डालते तो ना डालें, स्किप कर दें, छोड़ दें, कोई इशू नहीं है। चलें जी, अदरक लहसुन को मैं भून लूँगी 1 मिनट के लिए। कोई भी कलर नहीं देना, बस इसका कच्चापन दूर करना है। जैसे ही आपको अच्छी सी खुशबू आने लगे, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर और 3 से 4 हरी मिर्चें रफली सा काट कर डाल दें। अच्छा, टमाटर का छिलका मैंने रिमूव कर लिया था। अगर छिलका रिमूव करना चाहें तो करें, अदरवाइज़ ऐसे ही टमाटर को काट कर डाल दें। छिलका रिमूव करने से ये जल्दी से गल कर तैयार हो जाएंगे। साथ के साथ मैंने डाल दिया है 1 टीस्पून के करीब नमक, 1 टीस्पून डालूंगी मैं लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून डाल रही हूँ मैं इसमें धनिया पाउडर। हल्दी शामिल कर देंगे अच्छे कलर के लिए, सिर्फ 1/4 टीस्पून। और इसमें डालूंगी मोटा कुटा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून। तो ये मिर्च मसाले डालें और अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अब देखिए, टमाटर के साथ मसाले डाले हैं ना, टमाटर भी अच्छे तरीके से गल जाएंगे और मसाले भी नहीं जलेंगे। मैं इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब पानी भी ऐड करूँगी, ताकि बेहतरीन सी भुनाई हो जाए और हमारी भिंडी बहुत ही चटपटी करारी सी बनकर तैयार हो। तो बस जी कुछ भी नहीं करना, अब हमने टमाटर को सॉफ्ट होने तक मसाले को भून लेना है। अच्छा, एक और तरीका भी है जिससे मैं भिंडी बनाती हूँ। भिंडी मेरे हस्बैंड की मोस्ट फेवरेट रेसिपी है, मुझे भी अच्छी लगती है, मगर बच्चे शौक़ से नहीं खाते। इस तरीके से भिंडी बनाएंगे ना, बच्चे भी ईज़िली खा लेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो क्योंकि मैंने टमाटर का छिलका उतार कर डाला था, बेहतरीन सा मसाला भुन चुका है, ऑयल भी ऊपर आ चुका है। अब इसमें डाल देंगे आधा कप के करीब दही। ज़्यादा दही का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ आधा कप फेंट कर डाल दें। अगर दही आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा खट्टा है तो फिर आधा कप से भी कम दही डालें।
इसी स्टेज पर एक बात करना मैं भूल ही गई थी, वो ये कि अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा बराबर भी अच्छी लग रही हो, प्लीज़ रेसिपी को एंड तक देखा करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो जैसे ही दही का पानी ख़त्म हो गया, ऑयल ऊपर आ गया, मैंने डाल दी इसमें भिंडी और प्याज जो कि हमने फ्राई करके रखे हुए थे। अब मिक्स करेंगे और हल्के हाथ से इसकी भुनाई करेंगे मज़ीद 4 से 5 मिनट के लिए। अगर भिंडी की कोई कसर थोड़ी बहुत बच भी गई है ना, भिंडी सॉफ्ट नहीं हुई, तो इंशाल्लाह ताला भुनाई में सॉफ्ट हो जाएगी। वैसे भिंडी को गलने में ज़्यादा देर नहीं लगती। तो भिंडी को खिला खिला रखना है, इसका भरता नहीं बनाना और इसे मैश भी नहीं करना। तो 3 से 4 मिनट के लिए मज़ीद फ्राई करेंगे, ऑयल निकल आएगा भिंडी का और माशाल्लाह से ज़रा आप भिंडी की लुक तो चेक करें। आखिर में डालूंगी मैं इसमें धनिया और पुदीना। पुदीना लाजमी डालिएगा, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है भिंडी में और हज़म करने में भिंडी ईजी रहेगी। तो बस जी गर्मा गर्म भिंडी को सर्व करें चपाती के साथ, पराठे के साथ, खाकर मज़ा आ जाएगा। अगर आप सब्ज़ी खाने के शौकीन हैं तो ये रेसिपी आपकी वन ऑफ द फेवरेट होने वाली है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।